पेज आईएएस में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग कुछ वैसे क्वेश्चन भी बात करेंगे जिसको इंटरव्यू में कुछ पूछे जाने की संभावना होती है। इंटरव्यू में कुछ भी पूछा जा सकता है। ऑडिटर का जो रिजल्ट आया है उसमें बहुत सारे बच्चे तैयारी भी कर रहे हैं, तो कुछ क्वेश्चंस मैं हमेशा आपको बताऊंगा जिस पर ध्यान रखिए, काफ़ी फ़ायदा होगा आप लोगों को। तो इसी पे संबंधित है कि इकोनॉमिक्स से पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज। तो बेकरी आप लोग ये पढ़ते होंगे कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, मिक्स्ड इकोनॉमी, तीन सभी के बारे में भी बताएंगे थोड़ा सा। और लेकिन देखिए ये जो है ना टाइप्स ऑफ इकोनॉमी में एक होता है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेजेज ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का जो स्टेज जैसे अंडर डेवलप्ड, डेवलप्ड, डेवलपिंग, अनडेवलप, बहुत सारे होते हैं। तो इन सभी के बारे में अगर ऑन द बेसिस ऑफ स्टेजेज ऑफ डेवलपमेंट की बात है तो एक होता है डेवलप्ड इकोनॉमीज, एक होता है डेवलपिंग इकोनॉमी। जैसे इंडिया एक डेवलपिंग इकोनॉमी है, इंडिया में भी बहुत सारी चीज़ों का विकास हो रहा है। बहुत सारी चीज़ों का जैसे मतलब हेल्थ, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, एनर्जी, ये 5 पिलर होते हैं विकास के। याद रखिएगा, विकास के कितने पिलर होते हैं? 5 पिलर, जिसको बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसको हिंदी में कहते हैं बुनियादी सुविधा। इसमें एक होता है सोशल, एक होता है इकोनॉमिक। सोशल में होता है हेल्थ और एजुकेशन, इकोनॉमिक में होता है ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन और एनर्जी। ये पांचों चीज़ अगर किसी देश में विकसित फॉर्म में है तो उस कंट्री को डेवलप्ड नेशन कहा जाता है। और अगर ये पांचों विकास हो रहे, जैसे हेल्थ, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, एनर्जी, हेल्थ विकास हो रहा है, हेल्थ है ना, एजुकेशन का विकास हो रहा है, ट्रांसपोर्ट का विकास हो रहा है, कम्युनिकेशन मतलब का विकास हो रहा है, और हमारा एनर्जी का विकास हो रहा है। अभी हमारे यहाँ सारा चीज़ हो रहा है। तो इंडिया एक टेकअप स्टेज में है। हम टेकअप स्टेज के बारे में बताएंगे कि जब स्टेजेज ऑफ पढ़ाएंगे ना, स्टेजेज ऑफ डेवलपमेंट, ये पक्का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उसका नेक्स्ट वीडियो में कल मैं अपलोड करूँगा कि स्टेजेज ऑफ डेवलपमेंट क्या है। तो ये ऑन द बेसिस ऑफ स्टेजेज ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमी दो प्रकार का होता है। एक होता है डेवलपिंग इकोनॉमी, दूसरा होता है डेवलप्ड इकोनॉमी। डेवलपिंग इकोनॉमी वैसे इकोनॉमी को कहते हैं सर जहाँ पे बुनियादी सुविधाओं का विकास हो रहा होता है, लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ रहा होता है। क्योंकि जब बुनियादी सुविधा का विकास होगा तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा। अभी देख रहे हैं ग्रामीण क्षेत्र में आपका जो है बिजली का विकास हुआ तो लोग, वहाँ के लोग भी एयर कंडीशन में रहना शुरू कर रहे हैं। और डेवलप्ड नेशन मतलब जहाँ पे विकास हो चुका है, हेल्थ, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन और एनर्जी, ये एक पक्का डेफिनेशन है। दूसरी तरफ से ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, इसकी जो प्रकृति है इसमें कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म और मिक्स्ड इकोनॉमी। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के जो फाउंडर हैं वो एडम स्मिथ हैं। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को फ्री इकोनॉमी भी कहते हैं, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को मार्केट इकोनॉमी भी कहते हैं। और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्या होता है? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में प्राइस का जो डिटर्मिनेशंस होता है वो मार्केट डिमांड सप्लाई फोर्सेस के आधार पर होता है, बिना किसी सरकारी स्तर पर, बिना किसी सरकारी हस्तक्षेप का। दैट मीन्स प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट आर डिटरमिन ऑन द बेसिस ऑफ फ्री डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेज विदाउट गवर्नमेंट इंटरवेंशन। जैसे माइक्रो इकोनॉमिक जब पढ़ते हैं, जब पढ़ते होंगे तो इसमें आपको प्राइस डिटर्मिनेशन बताते थे। जैसे कि ये आपका डिमांड है और ये आपका सप्लाई है, और ये जो प्राइस डिटर्मिनेशन होता है, इक्विलिब्रियम प्राइस होता है, इसमें सरकार की भूमिका नहीं होती है। ये कैसे होता है? ये द मार्केट का जो फोर्स होता है उसको एडम स्मिथ कहते हैं इनविजिबल हैंड। इनविजिबल मतलब एक अदृश्य हाथ है जो प्राइस तय करता है, इसको हम देखते नहीं हैं। देखिए ये डिमांड कर्व होता है और ये सप्लाई कर्व होता है ना। ये आपका डिमांड कर्व है, ये आपका सप्लाई कर्व है, प्राइस है। इस तरीके से आपका देख रहे हैं, ठीक है, समझ गए? तो आइए वापस। तो मार्केट इकोनॉमी यानी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इज दैट इकोनॉमी इन विच मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, मीन्स लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर आर कंट्रोल एंड रेगुलेटेड बाय द प्राइवेट सेक्टर, बाय द प्राइवेट सेक्टर। दैट मीन्स कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वैसी अर्थव्यवस्था होती है जिसमें जो साधन होते हैं, उत्पादन के साधन जो होते हैं, उसका जो नियंत्रण होता है वो प्राइवेट सेक्टर के हाथों में होता है ना। लेकिन डिफेंस सरकार के हाथ में। पूछेगा कि डिफेंस सरकार के हाथ में होता है, डिफेंस हमेशा सरकार की भूमिका करे। सोशलिस्ट इकोनॉमी इज दैट इकोनॉमी इन विच मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर कंट्रोल एंड रेगुलेटेड बाय द सेंट्रल अथॉरिटी और सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री। समाजवादी अर्थव्यवस्था वैसी अर्थव्यवस्था कहा जाता है
जिसमें जो मेन्स प्रोडक्शन है उसमें सरकार की भूमिका होती है, जैसे रसिया है सोशलिस्ट इकोनॉमी है, अमेरिका है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, जापान है, हालांकि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी प्योर कोई नहीं, आगे हम बताएंगे, है ना, जापान है, फ्रांस है, क्लियर है। तो ए कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, इनकी किताब भी थी, पूछे भाई इनके कोई एडम स्मिथ जो पुस्तक उसका नाम क्या है, तो एडम स्मिथ के जो पुस्तक का नाम था, इससे शॉर्ट में कहते हैं वेल्थ ऑफ नेशन, इसका पूरा नाम याद रखिएगा, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। इनकी पुस्तक का पूरा नाम है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। कार्ल मार्क्स की किताब थी, ये सोशलिस्ट इकोनॉमी के प्रोपाउंडर कार्ल मार्क्स को मानी जाती है, इनकी दास कैपिटल बुक्स थी, है ना। अब आगे एक मिक्स्ड इकोनॉमी। तो मिक्स्ड इकोनॉमी क्या है, तो मिक्स्ड इकोनॉमी एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें दोनों की भूमिका होती है, यानी कि जैसे इंग्लैंड एक मिक्स्ड इकोनॉमी है, भारत एक मिक्स्ड इकोनॉमी है, भारत मिक्स्ड इकोनॉमी पर आगे बढ़ रही है, भारत में प्राइवेट सेक्टर भी है, गवर्नमेंट सेक्टर भी है, दोनों एक साथ भी काम करते हैं। तो इस विचारधारा, इस आइडिया का जो हमारा जो विस्तार हुआ 1929 के ग्रेट डिप्रेशन के बाद हुआ, कब हुआ, 1929 के ग्रेट डिप्रेशन के बाद हुआ। तो इस तरह से आपने क्या क्या सीखा, डेवलप्ड इकोनॉमी, डेवलपिंग इकोनॉमी, कैपिटलिज्म यानी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी, इनकी भी एक पुस्तक थी। अगर पूछ देगा भाई जेम केन्स के बारे में क्या जानते हैं, जेम केन्स को हम लोग फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। इनकी एक पुस्तक थी जनरल थ्योरी, पूरा नाम क्या है, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, पब्लिश्ड इन 1936। इस तरह से छोटे छोटे क्वेश्चन को बना के पढ़िए। मैं रेगुलरली वीडियो अपलोड किया करूँगा। आप सभी जो भी ऑडिटर इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी इकोनॉमिक्स में इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, तब को ये सारा लेक्चर क्या होगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट आपके लिए होने वाला है। क्लियर। तो आप सभी जो जुड़े हुए हैं, आज डिस्कशन है, आज रात में डिस्कशन है प्लानिंग पर। मैं प्रत्येक दिन प्रयास करता हूँ डिस्कशन कराऊँ, कुछ क्लासेज ले लूँ, ताकि आप लोग का जो इंटरव्यू अच्छे से जाए, लेकिन रेगुलरिटी होना चाहिए। धन्यवाद।